सबसे कठिन है मनुष्य पर्याय, सबसे कठिन है। क्यों? क्योंकि ज्यादा पुण्य कर लिया तो देव चले जाओगे, ज्यादा पाप कर लिया तो नरक चले जाओगे, मायाचारी कर ली तो त्रेंच चले जाओगे। अब बीच का रास्ता है मनुष्य। समझ में आएगी नहीं आया? अरे भाई, जिनेंद्र देव पे श्रद्धा नहीं करते, तुम अपने बच्चों को श्रद्धा नहीं करना सिखाते। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, अब आजकल चल रहा है खूब चल रहा है, घर घर में दीप जल रहा है, राम आएंगे आएंगे आएंगे। कहाँ से आएंगे भाई, ये तो चले गए। समझ में आया कि नहीं आया है? समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ कि देखो, उसने एक माहौल क्रिएट कर दिया मोदी ने, घर घर में दीप जलवा दिए रामचंद्र के। समझ में? तो जब एक आदमी इंटरनेशनल लेवल पर राम को हाईलाइट कर सकता है, तुम अपने घर में जिनेंद्र देव को हाईलाइट नहीं कर पाए, तुम में इतनी भी ताकत नहीं है कि तुम्हारे भगवान, तुम्हारे जिनेंद्र देव तुम्हारी श्रद्धा में, तुम्हारे बच्चों की श्रद्धा में ऐसे बसे रहें कि भले रूठ जाए सारा जमाना मगर रागियों की शरण में नहीं जाना। भूखे रह लेंगे लेकिन कुगरू कुदे कुसास को नमस्कार नहीं करेंगे। तुम इतना ही नहीं सिखा पाए अपने बच्चों। काहे के पिता हो तुम? कैसे पिता हो? कि क्यों साहब हम तो सिखाते। अरे तुम्हारे सिखाने में ढंग नहीं है, तुम्हें खुद ही श्रद्धा नहीं है। तुम ही कह देते रहने दे, मंदिर कुछ नहीं रखा, तू तो चला जा वहां, तो क्या सीखेगा वो तुम्हारे है? और जब देखेगा मेरे माँ बाप इतनी श्रद्धा से जिनेंद्र देव को याद करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, तो अपने आप वे भी भक्त बनेंगे हैं। जब देश का प्राइम मिनिस्टर ही जय श्री राम कह रहा है तो भक्ति आएगी कि नहीं आएगी है? अरे भाई, अपने को भक्ति करना नहीं आता। अपन को आज भी इतना मोक्ष मार्ग सुनने के बाद भी अपने कर्तृत्व पे भरोसा है। करूंगा तो पैसा आएगा, मरूंगा तो पैसा आएगा, रात दिन लगना पड़ेगा। अरे क्या रखा स्वाध्याय में? अरे 1 घंटे भक्ति भाव से जिनेंद्र देव के प्रति ईमानदारी से लग के तो देख, इतनी भक्ति, इतना फल है उसका कि तू सारे जगत से सुख का अनुभव करेगा। तुझे ऐसा लगेगा मेरे से ज्यादा कोई सुख नहीं है भाई साहब। कैसे कैसे प्रसंग लिखे प्रथमान योग में, ये देखो जिनेंद्र देव की भक्ति में कैसे डूबे हैं सब। माँ है वो कवि था ना, कौन क्या था, जिसके लड़के को सर्प ने स्वयंभू, वो विषापहार स्त्रोत बन गया था सेठ जी का। हाँ, वो लड़के को सांप ने काट लिया था। हाँ, ये तो अपनी भक्ति में डूबे थे, कर रहे थे, वहां सर्प का विष उतर गया। लेकिन उनने सर्प के विष के लिए भक्ति नहीं करी थी, यही तो अंतर है। और नहीं उतरा होता तो कहते कोई, अरे भाई उतरा हो तो, और नहीं उतरा हो तो मेरी भक्ति में कोई कमी आने वाली नहीं। अरे तुम अभी मैं वर्णी जी की आत्मकथा पढ़ रहा था, देखो तो क्या आत्मकथा, क्या गजब आत्मकथा। मैंने कहा देखो, अपने एक से एक महापुरुष हुए। वो वर्णी जी जैन नहीं थे, ब्राह्मण थे। उनको तो जैन धर्म का जो बाहर का जीवन था वो देख के प्रभावित हो गए थे। समझ में आया? तो खुरई में थे, तो खुरई में एक जगह किसी ने पूछा कि तुम, वो सब सुनाते थे कि भैया मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं जैन धर्म के बारे में जानता नहीं, मुझे जैन धर्म पढ़ना है। तो बोले तुम जैन धर्म से प्रभावित क्यों हो गए, क्या बात? तो बोले हम साहब इसलिए जैन धर्म से प्रभावित हो गए कि रात में नहीं खाते। ये लोग जो है, इनके भगवान जो है इतने शांत हैं कि कुछ ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी लगती है प्रतिमा देखकर। और इन लोगों के यहाँ अहिंसा का पालन होता है, दया का पालन होता है, किसी भी जीव को सताते नहीं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सुनो उन सेठ जी ने क्या जवाब दिया, अभी तुम जैन धर्म का आ नहीं जानते। सोचो पूरा है। और सेठ जी ने उसको लिखा है उस आत्मकथा में, भयंकर डांटा कि ढंग से पढ़ो। ये नहीं कि अरे अच्छा तुमने बहुत अच्छा किया, आ जाओ, ऐसा नहीं, डांटा। ये नहीं है जैन धर्म। जैन धर्म तो कुछ और है, ये तो उसका बाहरी आचरण है। भाई सोचो बात। तो उन्होंने कहा फिर क्या है? बोले पढ़ो, अभी रहो यहाँ, पंडित जी आएंगे वो पढ़ाएंगे। फिर वे रहे वहां पर, पढ़ाया उनको है। हम लोग की क्या हालत है? अपना बच्चा कुछ पूछे, हमें कुछ बताने की, जवाब देने की फुर्सत ही नहीं है।
हम खुद ही नहीं पढ़ते। अब जो माँ वगैरह हैं जो स्वाध्याय नहीं करती जो माँ, तुम्हारा बच्चा कैसे सीखेगा ये स्वाध्याय करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तुम पढ़ते नहीं हो, ख्याल में बाद में तुम रोते हो। अरे भैया आज सावधान हो जाओ। अगर तुम रोज, एक सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची है, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले सुनी थी। अब मैं जगह वगैरह का नाम नहीं बताऊंगा। मैं गया वहाँ पर, एक व्यक्ति थे, वो मेरा प्रवचन सुनते थे। मेरा तो कोई परिचय था नहीं विशेष, सुनते थे बस। और सुनते थे तो भाई इतनी श्रद्धा से इतनी भक्ति से सुनते थे, बड़ा अच्छा लगता था पूरा परिवार। जब मैं गया वहाँ पर और जब उनने अपनी हिस्ट्री सुनाई कि मेरी कहानी क्या, तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये व्यक्ति इतना सप्त व्यसनों में डूबा होगा। समझ में आएगी नहीं, मतलब कहीं कल्पना ही नहीं कर सकता था। और उन्होंने बताया कि मेरी हालत तो ऐसी थी, रात के 3 बजे तो मेरा जो है, समझ में आया कि नहीं आया, रात होती थी सोने की, 3 बजे तक तो जागता रहता था। दुनिया भर के कुकर्म जो हो सकते हैं। मैंने कहा भैया तुम्हें अचानक ये धर्म की रुचि कहाँ से, और इतनी गहरी, इतनी जबरदस्त इस उम्र में आके? तो बोले क्या था कि मेरी माँ रोज स्वाध्याय करती थी और मैं आता था तो मेरी प्रतीक्षा करती रहती, कोई कहती कुछ नहीं थी, ठीक है कोई बात नहीं, रोज स्वाध्याय करती थी, रोज स्वाध्याय करती थी। और मैं जाते हुए देखता चला जाता था कि पढ़ रही है। वो बस एक ही बात बोलती थी, आजा तेरे जिस दिन भाग्य जगेंगे तू बैठेगा, जिस दिन तेरे भाग्य जगेंगे तू बैठेगा। वही तरह इतना समझ में आया कि नहीं आया है? और बोल के एक दिन, उसको कई साल निकल गए, एक दिन भाव आ ही गया है कि बताओ तो तुम क्या पढ़ती हो, सोचो बात। तो उसने कहा क्या पढ़ती हूँ, तू ही पढ़, पढ़ तू, सुनूंगी मैं। तो पढ़ा एक पेज, बड़ा अच्छा लगा। तो बोले एक काम, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा माँ, बड़ा अच्छा लगा। एक काम कर, तू रोज पढ़ के सुनाया अगर 2 पेज, और कुछ नहीं। और भाई साहब वो 2 पेज पढ़ के सुनाए, रोज सुनाए। आज स्थिति ऐसी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। अंजन जैसे निरंजन हो गए थे ना, ऐसी दशा है। तो भैया ये स्वाध्याय, तुम ईमान, इसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा तो हो, ये दुनिया को पलटने की ताकत रखती है। तुम तो छोटी मोटी बातें सोचते हो हैं। जिनेंद्र देव के सामने मांगते भी हो तो सड़ी चीजें मांगते हो, ये पुद्गल का वैभव मांगते हो। और जिनेंद्र देव कहते हम तुझे चैतन्य वैभव दिखा रहे हैं, हम तुझे मोक्ष मार्ग बता रहे हैं। अरे हम तुझे ऐसा रास्ता बता रहे कि तू अनंत काल के लिए सिद्धालय में अनंत काल सुखी हो जाए। और तू कह रहा सोना चांदी है, मकान दुकान, तो हंसी आती है। सिद्ध भोजन खोजते है, लगा है ना, मानो सिद्ध भोजन खोजते। अरे थोड़ा सा ऊपर उठो भाई, सच्ची भक्ति करो।